वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डेली चर्चा करते हैं। तो रोज़ाना हमारी क्लास 7 PM होती है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, मैंने अब ऐसा सोचा है कि हम एक प्रकरण को फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो कारक प्रकरण है उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से कारक ले लिया, वचन ले लिया, लिंग ले लिया, विराम-चिह्न ले लिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद जो काल प्रकरण ले लिया, और पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, और एकल शब्द, एकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, एकल शब्द, इनसे संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। अब वचन से संबंधित मैंने 50 क्वेश्चन की पीपीटी तैयार कर ली है। तो 50 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा बच्चों। हर तरह से मैंने इसमें क्वेश्चन को डाला है जिस प्रकार से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी लिया है। 50 क्वेश्चन करेंगे हम इस क्लास में। कहने का मतलब है विराम चिन्ह से संबंधित कारक, माफ करना, कारकों की जो क्वेश्चन है वो 50 होंगे। उसी प्रकार से वचन के 50, काल के 50। एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो आप डेली क्लास से जुड़े 7 PM। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या मानी गई है तो 5, 7, 8 और 9। तो हिंदी भाषा में कारकों की संख्या बच्चों कितनी मानी गई है? 8। आपको पता होगा हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं और उनकी 8 विभक्तियां भी होती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट बच्चों, एक एक क्वेश्चन बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ें। जो क्वेश्चन हैं इनकी आपको पीपीटी मिल जाएगी। किस वाक्य में संलिष्ट विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों, आपको पता होगा संलिष्ट विभक्ति किसे कहते हैं। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। विभक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है संलिष्ट विभक्ति और एक होती है विश्लिष्ट विभक्ति। संलिष्ट का मतलब होता है बच्चों, संलिष्ट जो विभक्तियां होती हैं वो सर्वनाम के साथ लगती हैं। किसके साथ लगती हैं बच्चों? सर्वनाम के साथ। और विश्लिष्ट जो विभक्तियां होती हैं वो संज्ञा के साथ लगती हैं। किसके साथ लगती हैं बच्चों? संज्ञा के साथ। तो संलिष्ट विभक्तियां सर्वनाम के साथ लगती हैं और विश्लिष्ट विभक्तियां संज्ञा के साथ लगती हैं। संलिष्ट विभक्तियां क्या होती हैं? जो विभक्तियां सर्वनाम के साथ उनकी सिरोरेखा से मिलाकर लिखी जाती हैं। सिरोरेखा किस प्रकार से बच्चों? जैसे कि आपको पता है इस सर्वनाम है, इस सर्वनाम है, और विभक्ति आप जानते हो कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस प्रकार इत्यादि। तो कर्ता ने विभक्ति है तो ने, तो इसको इस प्रकार इससे दूर नहीं लिखा जाएगा। संलिष्ट जो विभक्तियां होती हैं वो सर्वनाम के साथ ही प्रयुक्त होती हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ उनकी सिरोरेखा से मिलाकर ही लिखा जाता है। तो इसको इस प्रकार नहीं लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एक ही सिरोरेखा के नीचे। तो इसने, इसको क्या लिखेंगे? इसने। उसी प्रकार से उसने। ये होती हैं बच्चों संलिष्ट विभक्तियां। और विश्लिष्ट विभक्तियां क्या होती हैं? विश्लिष्ट विभक्तियां वे होती हैं जो संज्ञा शब्दों से अलग लिखी जाती हैं, उन्हें विश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। किस प्रकार से संज्ञा शब्द है? जैसे कि दीपक शब्द है। कौन सा शब्द है? दीपक। तो दीपक ने विभक्ति है तो दीपक ने। तो दीपक क्या है बच्चों? इसमें संज्ञा शब्द है और इसके साथ मैंने विभक्ति को अलग से लिखा है, तो वो होती हैं विश्लिष्ट विभक्तियां। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, संलिष्ट और विश्लिष्ट। अब देखते हैं इसमें किस वाक्य में संलिष्ट विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों देखते हैं। अध्यात्म छात्रों को बुराइयों से रोकता है। अध्यात्म छात्रों को, तो छात्र इसमें संज्ञा है और को अलग से आया, तो ये तो विश्लिष्ट हुई, तो ये ऑप्शन डिलीट। वह मूंछों से ड्राइवर लगता है। किससे? मूंछों से, तो अलग लिखा हुआ है इसमें, से संज्ञा से अलग है, तो ये ऑप्शन डिलीट। छत पर अलग आया है छत से, तो ये भी डिलीट। इसमें पूछा है संलिष्ट में उसके, तो देखो उसके उस
सर्वनाम और उसके साथ के लगा हुआ है, काकी के संबंधवाचक, तो उसके इसमें साथ आया है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, कुछ विद्वान विभक्तियों को डैश 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 भी कहते हैं। चरम प्रत्यय, चरम उपसर्ग, दोनों, कहने का मतलब एक और दो, कोई नहीं। तो बच्चों कुछ जो विद्वान होते हैं वो विभक्तियों को चरम प्रत्यय भी कहते हैं। ध्यान रख लेना, इसको माइंड में रख लेना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कारक का चयन कीजिए। करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और कर्ता कारक। तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो बच्चों देखो करण कारक क्या होता है, उसमें से का प्रयोग होता है, लेकिन साधन के अर्थ में आता है, तो पेड़ पौधे कोई साधन तो है नहीं। अधिकरण में क्या आता है, मैं पे पर आता है, तो पे का वो रूप पर ने ले लिया है, इसलिए उसके जो दो ही है, मैं और पर, तो पर मैं और पर कहीं भी नहीं है, ये ऑप्शन डिलीट। संबंध, संबंध में काकी के, रारी रे, नानी ने आते हैं, ये भी कहीं नहीं है, तो डिलीट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता का अर्थ क्या होता है? करने वाला। तो इसमें नॉर्मल है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या देते हैं, कौन देते हैं? पेड़ पौधे। तो आंसर निकल रहा है इसमें पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या है यहाँ पे? कर्ता। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछा है बच्चों? नहीं हुआ है। राम को कल हिंदी पढ़नी चाहिए, मेरे द्वारा कहानी सुनाई गई थी, तुम सोमवार को गांव चले जाना, मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना। तो मैंने, इसमें तो ने आ गया, कर्ता ने, इसमें तो है कर्ता कारक। मेरे द्वारा कहानी सुनाई गई थी, मेरे द्वारा कहानी सुनाई गई थी, तो इसमें माफ करना दोस्तों, मेरे द्वारा कहानी सुनाई गई थी, तो इसमें क्या पूछा है? मेरे द्वारा कहानी सुनाई गई थी। बच्चों क्या पूछा है इसमें? मेरे द्वारा। तो इसमें क्या है? ये है कर्म वाच्य, तो कर्म वाच्य और कर्तरी वाच्य दोनों का प्रयोग कर्ता कारक में किया जाता है, इसको ध्यान रखना आप। तो ये भी है। राम को कल हिंदी पढ़नी चाहिए, राम को कल हिंदी पढ़नी चाहिए, तो बच्चों इसमें भी है। क्यों है? क्योंकि राम को कल हिंदी पढ़नी चाहिए, तो चाहिए अर्थ में कर्म कर्ता कारक का प्रयोग होता है, ना कि कर्म कारक का। चाहिए अर्थ में कर्ता कारक का प्रयोग होता है बच्चों, ना कि कर्म कारक का। तो इसमें कहीं आप राम को करके कर्ता ने कर्म को कर देते हो कर्म कारक, तो ये गलत माना जाएगा। इसमें कर्ता कारक होगा राम को कल हिंदी पढ़नी चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, तुम सोमवार को गांव चले जाना। तुम सोमवार को, तिथि, बार, समय प्रकट करने वाले शब्दों में को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि उसमें समय है, तिथि है या कोई बार है, उसमें को कारक का प्रयोग किया जाता है, जो कर्म कारक में होता है। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्म कारक के विधान को प्रकट कर रहा है? कर्म कारक। हिमालय से नदी निकलती है, इसमें तो निकलने के अर्थ में उद्भव हो रहा है, वहां से अपादान होता है, गलत। पेड़ पर कौआ बैठा, पेड़ पर, अधिकरण, गलत, कर्म पूछा है। सुरेश साइकिल से गया, किससे गया? साइकिल से गया, साधन का काम, करण, ये ऑप्शन डिलीट। माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, माँ ने किसको? बच्चे को क्या पिलाया? दूध। तो दोनों आंसर आए, इसमें क्या होगा? कर्म कारक होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें सजीव कर्म क्या है? बच्चे, और निर्जीव कर्म क्या है इसमें? दूध। तो नॉर्मल है। नेक्स्ट, सज्जन को गले लगाओ वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो बच्चों बताइए आप क्या होगा? सज्जन को गले लगाओ, कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण, क्या होगा इसमें? सज्जन को, तो को आ गया इसमें, तो किस में जाएगा? कर्म कारक में। और सज्जन को गले लगाओ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी बच्चों, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो, अर्थात विशेषण वाचक पदों के साथ को कारक चिन्ह जोड़कर
आए तो कर्म कारक होता है। जैसे उसी प्रकार से गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, तो गरीब क्या है इसमें, गरीब क्या है, विशेषण है ना, गरीबों को मत सताओ, तो इसमें भी कर्म कारक होगा। दुर्जन को दूर भगाओ, दुर्जन को दूर भगाओ, इसमें भी कर्म कारक होगा। तो जहां पर भी विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह आए, संज्ञा आ रहा है इसमें, संज्ञा की तरह आ रहा है, तो वहां पर कर्म कारक होता है। नेक्स्ट, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा का रूप कौन सा होता है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल, सीधा सीधा कर्म कारक कौन सा होता है बच्चों, कर्म कारक। निम्न में से वाक्य करण कारक को सूचित नहीं करता। किसको, करण कारक को। साधारण अर्थ में आता है कर्ण का उपयोग। कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है। उसके हाथ से लेखनी गिर गई, उसने चाकू से फल काटे, मेढक को पत्थर मत मारो। तो कानों सुनी बात, किससे, कानों से, साधन है। उसने चाकू से, किससे, चाकू से। मेढक को पत्थर से मत मारो, किससे, पत्थर से, तो तीनों में है। लेकिन सेकंड विकल्प है उसके हाथ से लेखनी गिर गई, उसके हाथ से लेखनी गिर गई, तो वो अलग हो गई, तो इसमें कौन सा होगा, अपादान। कौन सा होगा बच्चों, इसमें अपादान होगा, क्योंकि अलग हो रही है इसमें लेखनी, उसके हाथ से लेखनी गिर गई। आई होप आपको बच्चों समझ आ रहा होगा। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, डेली क्लास 7 PM होती है। डेली क्लास कितने PM होती है बच्चों, 7 PM। तो आप रोजाना इस क्लास से जुड़ा करें, जिससे आपको नई नई जो चीज़ है वो सीखने को मिलेंगी। तो इसमें हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके टोटल में आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगी बच्चों, 45-50 के बीच में आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। एक टॉपिक से हम 45-50 क्वेश्चन किया करेंगे, जिससे पूरा का पूरा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। राजीव छत से कूद गया, अपादान कारक, छत से कूद गया अलग हुआ है, बिल्कुल सही है। आसमान का रंग नीला है, आसमान का, काकी के संबंध, बिल्कुल सही है। सरपंच से चला नहीं जाता, कर्ता कारक, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य दोनों का प्रयोग कर्ता कारक में किया जाता है। सरपंच से चला नहीं जाता, ये भी बिल्कुल सही है। वह वस्त्रों से अध्यापका लगती है, संप्रदान कारक, गलत। आपको पता होगा जब जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो वहां पर करण कारक होता है। जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो वहां पर कौन सा कारक होता है, करण। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा इस बात को। जैसे मैं बताती हूँ आपको, वह मूंछों से ड्राइवर लगता है, तो किससे, मूंछों से। उसकी पहचान, संकेत क्या है, मूंछ। नेक्स्ट, राजा सेवक को कंबल देता है। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगी संप्रदान और कर्म इन दोनों के लिए को का प्रयोग होता है, ओके। लेकिन जब दान हमेशा के लिए दिया जाए, जब दान हमेशा के लिए दिया जाए तब तो होता है संप्रदान। और जब दान केवल दिया जा रहा है, उधार दिया जाए, कैसा दिया जाए, उधार, तो उसमें होता है कर्म। तो राजा सेवक को कंबल दान करता है, तो अब राजा सेवक, राजा है और एक सेवक है, ठीक है, उसको कंबल दान कर रहा है, तो वो दान में ही तो दे रहा है, तो उसमें दान शब्द जब आए, देना शब्द, देना क्रिया से बना है देता, तो उसमें हमेशा बच्चों संप्रदान कारक होता है। भले ही इसमें को चिन्ह आया हुआ है, को चिन्ह आया हुआ है, फिर भी वो किस में जाएगा, संप्रदान कारक में। नेक्स्ट, मैंने राजेश को 50,000 रुपये दिए, वाक्य में प्रयुक्त उचित कारक लिखिए। इसमें भी को आ गया और दिए, तो बच्चों इसमें मैंने राजेश को 50,000 रुपये दिए, तो वो उससे वापस लेगा, उसकी हेल्प के लिए उसके दिए हैं, उसकी विपत्ति के समय उसकी सहायता की है, उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए उसको दान नहीं दिए हैं, उसकी विपत्ति में उसकी सहायता की है। तो मैंने राजेश को 50,000 रुपये दिए, तो इसमें देखो संप्रदान भी है और कर्म भी है। तो संप्रदान क्या होता है, जिसमें हमेशा के लिए वस्तु दान दी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें राजेश को 50,000 रुपये दान में नहीं दिए, उसकी हेल्प की गई है, तो कौन सा होगा इसमें, कर्म कारक। कारक के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए।
बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, संबंध कारक। बच्चों आपको पता होगा रुच धातु के योग में संप्रदान कारक होता है, ना कि संबंध कारक। संस्कृत में आपको पढ़ा होगा रुचि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ना कि षष्ठी विभक्ति का। तो ये ऑप्शन कैसा हुआ, डिलीट हुआ। आंसर तो यही हो गया इसका। मैं काम से जा रहा हूँ, किससे, काम से, तो करण कारक। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जयपुर से दिल्ली, तो अलग हो रहा है, अपादान कारक। अध्यापकों में महावीर चालाक है। आपको पता होगा जब बहुतों में से एक को सेलेक्ट किया जाए, बहुतों में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाए, वहां पर अधिकरण कारक होता है। अध्यापकों में कौन चालाक है, महावीर। महान है जो वीर, कौन सा समास हो गया इसमें, कर्मधारय समास। तो अध्यापकों में महावीर चालाक है, इसमें अधिकरण ही होगा। राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। वह कलम से पत्र लिखता है, सोहन को विद्यालय से निकाला, वासुदेव ट्रेन से जयपुर जाएगा, श्याम गेंद से खेल रहा है। आपको पता होगा अपादान अलग होने के अर्थ में होता है, किसी स्थान से किसी चीज का अलग होना, उसमें अपादान होता है। वह कलम से पत्र लिखता है, किससे बच्चों, कलम से, तो करण का काम हुआ इसमें, तो ये तो नहीं होगा। वासुदेव ट्रेन से जयपुर जाएगा, किससे, ट्रेन से, तो ये भी क्या है, साधन के अर्थ में, ये भी ऑप्शन डिलीट। श्याम गेंद से खेल रहा है, किससे खेल रहा है, गेंद से, ये भी ऑप्शन डिलीट। सोहन को विद्यालय से निकाला, सोहन को विद्यालय से निकाला, कहने का मतलब है सोहन विद्यालय से क्या हुआ है, अलग हुआ है, विलग हुआ है, अलग अलगाव हुआ है उसका, तो इसमें होती है अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो बच्चों आप लाइक जरूर किया करें सेशन को यदि आपको अच्छा लगा है तो, और अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें इस क्लास को, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो सके। राधा कृष्ण से चंचल व चालाक है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कारक का चयन कीजिए। राधा कृष्ण से चंचल व चालाक है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कारक का चयन कीजिए। करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। अब देखो बच्चों अधिकरण में पेपर कहीं नहीं है, ये ऑप्शन डिलीट। पहले बच्चों आप जो चारों में से बिल्कुल ही भिन्न है उसको आप डिलीट कर दो, कम से कम इधर तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा इन दो ऑप्शन की तरफ, तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, उनमें से हमें राइट आंसर को निकालना है। तो अपादान अलग होने के अर्थ में इसमें भी कहीं नहीं है, नहीं वो देखते हैं इसमें नहीं है। कर्ता कारक, करण कारक, इस तीनों में से होगा ये। अधिकरण तो नहीं है, अधिकरण तो नहीं है। करण कारक साधन के अर्थ में काम आते, तो राधा कृष्ण से चंचल व चालाक है, ये भी नहीं है। कर्ता कारक बिल्कुल है ही नहीं इसमें। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि दो संज्ञाओं की तुलना करने में अपादान कारक होता है। जब दो संज्ञाओं की तुलना की जाए तो इसमें राधा कृष्ण से, तो दो संज्ञाएं हैं इसमें राधा और कृष्ण, तो राधा और कृष्ण से चंचल व चालाक है। यदि समानता वर्ण होता है इसमें, राधा कृष्ण के समान चालाक है, जब तो करण हो जाता है इसमें, लेकिन इसमें पूछा है चंचल और चालाक, तो इसमें कौन सा होगा, अपादान कारक। कौन सा होगा बच्चों, अपादान कारक। दो संज्ञाओं की तुलना करने में अपादान कारक माना जाता है, तो इसमें अपादान होगा। लेकिन समानता होती तो उसमें कौन सा होता बच्चों, करण कारक। तो बच्चों ये थे 15 क्वेश्चन कारक से संबंधित। आगे की क्लास में हम 15 क्वेश्चन फिर से करेंगे, अब कंटिन्यू रखेंगे इसको, प्रकरण एक एक प्रकरण को उठाएंगे और उसका फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक देखा करें बच्चों। डेली क्लास 7 PM होती है। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।